धर्मान टूटे न कभी, वाणिया गीता की कहती, शांत द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शांत द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी, गीता सार को प्रणाम है। और एक ऐसा नाम आएगा जो 1857 की क्रांति का सूत्रधार रहा, और किसी भी क्रांतिकारी को खोज लेना, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, राजगुरु हो, किसी भी क्रांतिकारी को खोज लेना, उसके मूल में जो है उसका नाम आएगा। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। देखें, हमारे बच्चों को सिखाया गया हम बंदरों की संतान हैं। मैं डार्विनवाद का खंडन करते हुए कहना चाहता हूं, हमारा जो मूल साहित्य वेद है, उस वेद के आधार पर कहना चाहता हूं, हम बंदर की संतान नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूं मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूं मैं। रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, मुझको तो माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूं। वाह 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 वाह, माटी प्यारी है, माटी चूम रहा हूं मैं, माटी चूम रहा हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, एक बार जोरदार तालियां। मित्रों, बहुत सारे बिंदु पर चर्चा हुई। देश जिस दौर से गुजर रहा है, मुझे 1 मिनट की एक लव कथा याद आती है कि एक जंगल में आग लगी हुई थी। उस भीषण आग को जंगल के पशु पक्षी अपनी अपनी तरह से बुझाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें एक छोटी सी चिड़िया थी जो अपनी चोंच में, छोटी सी चोंच में कुछ बूंदे पानी की लाती और भीषण आग पर डालकर आग को बुझाने का प्रयास कर रही थी। पास की डाल पर बैठा हुआ कौवा इस दृश्य को देख रहा था। कौवे ने कहा, अरे छोटी सी चिड़िया, भीषण आग लगी हुई है, धधक रही है, तू चोंच में कुछ बूंदी लाती है, क्या तेरे इस लव प्रयास से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने जवाब दिया, कोई भाई जानती हूं आग नहीं बुझेगी, लेकिन मेरा प्रयास है, मेरी लगन है, मेरा परिश्रम है। एक बात का ध्यान रखना कोई भाई, एक दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास में 2 सूचियां होंगी, एक आग लगाने वालों की, एक आग बुझाने वालों की। अच्छी तरह जानती हूं मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों। वाह 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 वाह, क्या बात। आज युवा शक्ति बेटी है, मैं समर्पित करना चाहता हूं। देखिए, कल से हमारे नवरात्र शुरू होंगे, घर घर पूजा यज्ञ अनुष्ठान होंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यज्ञ होंगे, लेकिन यज्ञ के साथ हमने यज्ञ तो किए, लेकिन युद्ध को हमने छोड़ दिया। यज्ञ और युद्ध को समन्वित करना पड़ेगा, तब हमारी आर्य जाति, तब हमारी हिंदू जाति, तब हमारा देश, तब हमारा राष्ट्र, तब हमारी वैदिक संस्कृति बच पाएगी। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें कि जब तक स्वाध्याय सत्संग से मन वाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो। जब तक स्वाध्याय सत्संग से मन वाणी को शुद्ध करो, कर्म करो, आलस छोड़ो, अपने को प्रबल प्रबुद्ध करो, धर्मान टूटे न कभी, वाणिया गीता की कहती, शांत द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। शांत द्वार हो बंद सभी, तब शस्त्र उठाकर युद्ध करो। यज्ञ युद्ध को करो समन्वित, जीवन तभी सुसज्जित होगा। यज्ञ युद्ध को करो समन्वित, जीवन तभी सुसज्जित होगा। बिन प्रण रण के हर पथ पर ही प्राण तुम्हारा लज्जित होगा। यज्ञ युद्ध को करो समन्वित, जीवन तभी सुसज्जित होगा। बिन प्रण रण के हर पथ पर ही प्राण तुम्हारा लज्जित होगा। और युवा शक्ति से कहना चाहता हूं, जो आज नशे में बहक रही है, उच्छृंखलता में बहक रही है, पड़े आलसी, बने आलसी पड़े रहोगे, शापित हो जाएगा तन मन। बने आलसी पड़े रहोगे, शापित हो जाएगा तन मन। गत में रहो, बने आलसी पड़े रहोगे, शापित हो जाएगा तन मन। गत में रहो हलचल में, तभी सम्मानित होगा जीवन। ठहरा हुआ सलिल अपने में सड़ांध पैदा कर लेता है। ठहरा हुआ सलिल अपने में सड़ांध पैदा कर लेता है। बहता जल प्यासे अधरों को तृप्त स्वयं से कर देता है। बहता जल प्यासे अधरों को तृप्त स्वयं से कर देता है। आज जमानी जो अपने जोश को भूल गई है,
आज जवानी जो उच्छृंखलता में बह रही है उसे पुनः जगने की जरूरत है। तब मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। युद्ध और यज्ञ को समन्वित करने की बात मैं कह रहा था। इस देश को आजाद क्रांतिकारियों ने किया, कहीं से उन्हें प्रेरणा मिली, उन प्रेरणाओं को नमन करते हुए दो छंद देना चाहता हूं। स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और एक ऐसा नाम आएगा जो 1857 की क्रांति का सूत्रधार रहा। और किसी भी क्रांतिकारी को खोज लेना, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सरदार भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बटुकेश्वर दत्त हो, राजगुरु हो, किसी भी क्रांतिकारी को खोज लेना, उसके मूल में जो है उसका नाम आएगा। मैं प्रणाम करना चाहता हूं। देखें, शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। कि बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के उस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडी बन उतरी थी, 57 वाले उस जोश को प्रणाम है। कि झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज, झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज, बलिदानियों के बल कोष को प्रणाम है। और नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। और सुभाष के देश में मित्रों, जब राजनीति भटक जाती है, जब हमारे राजनीतिक राष्ट्र के मूल्यों का क्षरण होता है और कोई व्यक्ति इस देश के संसाधनों का उपभोग करता है लेकिन इस देश के मूल्यों से वफादारी नहीं करता, तब लिखना पड़ता है। कहना चाहता हूं, देखिए। स्वागत। भारती मां की अखंडता अक्षुण्ण रखने को, प्रबल प्रचंड पराक्रम को प्रसार दो। क्या बात। भारती मां की अखंडता अक्षुण्ण रखने को, प्रबल प्रचंड पराक्रम को प्रसार दो। और सरतन से जुदा की सोच पैर तले रोंद, लब जेहद की गंदगी को भी संहार दो। गजवाए हिंद का मरोड़ा खोब तीव्रता से, राष्ट्रीय एकता की शक्ति को सटीक धार दो। अभी चल राम कृष्ण की धरा आर्यवर्त, वेद की प्रभा से ढोंग पाखंड को मार दो। वेद की प्रभा से ढोंग पाखंड को मार दो। शौर्य पराक्रम की कहानी लिखती कलम, भारती माँ देख देख खूब हर्षाती है। और नीले व्योम में तिरंगा लहराते देखकर विश्व के पटल पर दृष्टि को जमाती है। सत्यम शिवम सुंदरम को विचार कर, स्वर्णिम अतीत का विचार मन लाती है। अभी चल क्रमबंतो भी सुमारियम सूत्र, अमल में लाओ ऐसा भाव समझाती है। अमल में लाओ ऐसा भाव समझाती है। और किसी भी बच्चे को पूछ लेना, एक मुस्लिम बच्चे को आप पूछेंगे अपनी कुरान की कुछ आयतें सुना दे, तो वो सुना देगा। आप ईसाई के बच्चे को पूछेंगे अपनी बाइबल से कुछ उद्धरण देना, वो दे देगा। लेकिन एक हिंदू बच्चे से पूछना, बेटा तुम्हारा मूल साहित्य क्या है, सबसे पहली पुस्तक कौन सी है आपकी, हो सकता है वो बता दे वेद। वेद के 5-6 मंत्र सुनाना तो वो भूल जाएगा। हम अपने आप को हिंदू कहने पर गर्व करते हैं। अपने मूल साहित्य की ओर मुड़िए। अपने बच्चों को गर्व करना सिखाइए कि हमारे त्योहार क्या है, हमारे पर्व क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे धर्म क्या है और हमारे महापुरुष कौन है, हमारे आदर्श कौन है। उन आदर्शों की ओर, अपने मूल संस्कृति की ओर, अपने मूल साहित्य की ओर आज की जवानी को मोड़ते हुए कहना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियां दें और मैं पढ़ना चाहता हूं। देखिए, स्वागत स्वागत। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरादित्य अग्निवायु के हृदय में ज्ञान। ये देश क्यों महान है? विश्व का पहला साहित्य इस देश से लिखा गया।
परमपिता परमात्मा ने 4 ऋषियों के अंतःकरण में सृष्टि के कल्याण के लिए 4 वेदों को प्रादुर्भूत किया। अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। यहीं से पढ़ना चाहता हूं, देखें। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मान हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरा, आदित्य, अग्नि, वायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहां उसका भी ध्यान हो। अभी चल शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान, आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। और हमारे बच्चों को सिखाया गया हम बंदरों की संतान हैं। मैं डार्विनवाद का खंडन करते हुए कहना चाहता हूं, हमारा जो मूल साहित्य वेद है उस वेद के आधार पर कहना चाहता हूं, हम बंदर की संतान नहीं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। तब पढ़ना चाहता हूं, देखें। और हमें फक्र होता है 1 जनवरी को मना लेते हैं हम, भूल जाओ 1 जनवरी को। कल हमारा चैत शुक्ल प्रतिपदा नववर्ष है, संवत्सर है, सृष्टि संवत है, हमारे पास सबसे पुरानी काल गणना है, इसलिए हम सनातन, इसलिए हम महान हैं। 1,96,08,53,126वां वर्ष ये लग जाएगा, तब मैं पढ़ना चाहता हूँ, देखें। बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संवत से सनातन परंपरा श्रेष्ठ चली आ रही है, वेदवाणी समझाती है। अभी चले आर्यवर्त मूल सारी दुनिया का, अभी चले आर्यवर्त मूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। और हम क्या थे याद करना, बहुत शानदार काव्य। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम इन्हें अलख जगाया था। और गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र, विज्ञान, चिकित्सा, राजनीति, धर्म ज्ञान हम उन्हें सजाया था। पशुवत होके जिंदगी बिता रहा था जग, जीने का सलीका हमने ही समझाया था। अभी चल तोड़ पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। और एक मिसाल देना चाहता हूं, पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा का अस्त्र कोई लाया है, और सेतु बंद सा उदाहरण क्या है दूसरा भी, संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बार दुनिया में हमने बनाया, शून्य का विज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चलो उपलब्धियां कहां तक गिनाएं, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। और संकेत है, जिंदाबाद। मैं 1-2 छंद पढ़ के विराम देता हूं। जी जी, स्वागत स्वागत। दोस्तों, राष्ट्रभक्ति की बात हुई, हम प्रणाम करना चाहते हैं। जो हम चैन से सोते हैं, हमारे लिए कोई सीमा पर जागता है, वो मां प्रणम्य है जो अपने कुल दीपक को, राष्ट्र के दीपक को प्रज्वलित रखने के लिए देश को समर्पित कर देती है। वो देवी धन्य है जो राष्ट्र की लालिमा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपनी मस्तक की लालिमा को राष्ट्र को समर्पित कर देती है। तब पढ़ना चाहता हूं कि राष्ट्र अस्मिता जिनको प्यारी वे सीने अड़ जाते हैं, और सामने देख मौत को भी उससे भिड़ जाते हैं। उनके सपने जुड़ जाते हैं भारत माँ की माटी से, उन्हें प्यार होता है अपनी सुंदर केसर घाटी से। लहू चढ़ाकर बलवेदी पर अपना फर्ज निभाते हैं, स्वयं निछावर होके भारत माँ का कर्ज चुकाते हैं। वे तो सदा चाहते भारत में न कोई दंगा हो, जब भी अंतिम यात्रा हो तो तन पर कफन तिरंगा हो। वंदे मातरम मुख से निकले भारत माता की जय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। अमर रहे अपनी स्वतंत्रता, जनगण मन भी निर्भय हो। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। अंतिम पंक्तियां हैं, दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग लिखूंगा। और लिखूंगा उनके बच्चों की आंगन की किलकारी को, वृद्ध पिता की लाठी के सपनों की भावी फुलवारी को, देश की खातिर जिसने निज सिंदूर दे दिया, 16 अक्षरों में ऐसी देवी का अमर सुहाग लिखूंगा। दिवाली का दीप लिखूंगा और होली का फाग लिखूंगा, शहीद होने वाले भारत वीरों का अनुराग। अंतिम 4 पंक्तियां देके विराम देना चाहता हूं कि एक
बेटा सीमा पर शहीद हुआ है, उसका शव आया है, घर में रखा है, आंगन में रखा है। उस शहीद बेटे की माँ क्या कह सकती है, पिता क्या कह सकता है, भाई क्या कह सकता है? 4 पंक्तियों में पिरोने की कोशिश की कि माँ ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूत का उतार कर चला गया तू। माँ ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूत का उतार कर चला गया तू। पिता बोले मेरी मुंह शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ा कर चला गया तू। माँ ने कहा बेटा धन्य धन्य को खोजो लकी, कर्ज दूत का उतार कर चला गया तू। पिता बोले मेरी मुंह शान से रहेगी ऊंची, कुटुंब का मान बढ़ा कर चला गया तू। भाई बोला मेरे लिए छोड़ गया है आदर्श, बलिदान बाली राह बता चला गया तू। बलिदान बाली राह बता चला गया तू। जिसने भी देखा सुना सबने कही ये बात, सच्चा राष्ट्र प्रेम निभा कर चला गया तू। 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इति ओम।